Hello students, now let's solve once again PYQs of matrices. Let ABC 3x3 matrices हैं, A symmetric, B and C are skew symmetric. तो ये हमें दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो बताओ इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A, B ट्रांसपोज विल बी माइनस B एंड C ट्रांसपोज विल बी माइनस C. ठीक है. उसके बाद है स्टेटमेंट S1. तो ये जो भी कॉम्बिनेशन हमें गिवन है ये सिमेट्रिक है, ऐसा इसमें लिखा है. हम चेक करेंगे क्या ये सही लिखा है. तो लेट अस से ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हमने इसको नाम दे दिया P का, A रेज़ टू पावर 13 B रेज़ टू पावर 26 माइनस B रेज़ टू पावर 26 A रेज़ टू पावर 13. ठीक है, मैं इसका ट्रांसपोज करके देखूंगा. तो ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है कि इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा. लाइक अगर हमने P का ट्रांसपोज किया तो इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा. अच्छा देखो, माइनस साइन में तो ट्रांसपोज एज इट इज़ स्प्लिट हो जाएगा, है ना. प्रोडक्ट फॉर्म में रिवर्सल लॉ लगेगा. सो ये लिखा जाएगा A13 B26 होल पावर डैश, मतलब पूरे का ट्रांसपोज हो गया, माइनस B रेज़ टू पावर 26 A रेज़ टू पावर 13 का ट्रांसपोज. ठीक है, अब इस पे रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो B रेज़ टू पावर 26 ट्रांसपोज इंटू A रेज़ टू पावर 13 ट्रांसपोज माइनस E रेज़ टू पावर 13 ट्रांसपोज इंटू B रेज़ टू पावर 26 ट्रांसपोज. ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि E रेज़ टू पावर n ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज रेज़ टू पावर n. ठीक है, तो ट्रांसपोज पावर बाहर चली जाएगी, ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा. तो B का ट्रांसपोज दैट इज़ माइनस B रेज़ टू पावर 26, फिर A का ट्रांसपोज A रेज़ टू पावर 13, फिर माइनस ये भी A बनेगा और ये बनेगा माइनस B. अब माइनस की पावर इवन है तो माइनस हट गया. ठीक है, तो ये बन गया B रेज़ टू पावर 26 A रेज़ टू पावर 13 माइनस A रेज़ टू पावर 13 इंटू B रेज़ टू पावर 26. अच्छा, इसमें से माइनस अगर कॉमन करें तो ये बनेगा A रेज़ टू पावर 13 B रेज़ टू पावर 26. नेगेटिव टर्म आगे आ गई और जो पॉजिटिव टर्म है वो पीछे चली गई. ये क्यों किया? ताकि ये एग्जैक्टली दोबारा वही बन जाए जहाँ से हमने शुरू किया था. तो ये दोबारा फिर से P बन गया. सो इसका मतलब ये हुआ P डैश इज़ माइनस P. इसका मतलब इट इम्प्लाइज P इज़ स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था कि ये जो है ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये फॉल्स है. अब स्टेटमेंट S2 को चेक करते हैं. तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा उसको हमने लेटर से Q बोल दिया, A रेज़ टू पावर 26 C रेज़ टू पावर 13 माइनस C रेज़ टू पावर 13 A रेज़ टू पावर 26. और यहाँ पे हमने Q का डैश किया तो इसका भी डैश हो जाएगा. अच्छा, इसमें फिर से ये जो टर्म है इसका डैश अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि माइनस फॉर्म में तो डैश एज इट इज़ सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म में हैं उनके ऊपर रिवर्सल लॉ लगेगा. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C13 डैश इंटू A26 डैश माइनस इस पे रिवर्स करेंगे A रेज़ टू पावर 26 का ट्रांसपोज C रेज़ टू पावर 13 का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज अंदर आएगा, पावर बाहर चली जाएगी, तो C का ट्रांसपोज माइनस C, A का A रेज़ टू पावर 26, फिर यहाँ पे A रेज़ टू पावर 26 और ये माइनस C रेज़ टू पावर 13. ठीक है, अब देखो ये बन गया माइनस C रेज़ टू पावर 13 A रेज़ टू पावर 26, ये प्लस बन गया A रेज़ टू पावर 26 C रेज़ टू पावर 13. ठीक है ना, नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस आएगा. और ये वाली चीज़ अगर आगे लिख लें पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली टर्म पीछे लिख दी तो ये फिर से Q बन गया. सो दैट मीन्स Q डैश इज़ Q. सो Q क्या है यहाँ पे? सिमेट्रिक. इट इम्प्लाइज Q इज़ सिमेट्रिक. तो जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें भी यही लिखा है कि ये सिमेट्रिक है तो ये ट्रू है. सो दैट मीन्स कि S2 ट्रू है. सो ओनली S2 इज़ ट्रू. C विल बी द करेक्ट ऑप्शन. एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लेट A बी अ 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है, हमें एक A मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 2x2 और A डैश किसके इक्वल है? सॉल्यूशन A डैश इज़ अल्फ़ा A प्लस आइडेंटिटी. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस A, मतलब कि A स्क्वायर माइनस A का ये डिटर्मिनेंट, जो दो पैरेलल लाइंस जिसको हम मॉडुलस नहीं बोलते, हम जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 4.
देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक रियल नंबर है जो -1 और 1 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक a इंटू बी का डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। फिर अगर आपके पास ऐसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, अगर आप इसमें से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखना, यहाँ पे i लिखना है, i, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 1 कब लिखते हैं, नंबर्स के केस में, लाइक एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स में से अगर x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x-1, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स के केस में पूरी मैट्रिक्स कॉमन आ गई तो अंदर उसकी जगह पे रह जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, ताकि जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे a इंटू ए स्क्वेयर, a इंटू आई विल बिकम a, तो यही चीज़ बनेगी, राइट। सो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4। नाउ ये a एक फर्स्ट मैट्रिक्स है, a माइनस आइडेंटिटी, ये एक सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, तो ये आपका पहला फार्मूला लग जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a डिटर्मिनेंट इंटू ए माइनस आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हमें a डिटर्मिनेंट नहीं पता, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें a ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है, अगर हम इस पूरे पे फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दें, सो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो a आ गया, अल्फ़ा ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा, a का a ट्रांसपोज और i का ट्रांसपोज फिर से i बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से a ट्रांसपोज की वैल्यू वो हम ये वाली पुट कर सकते हैं, a ट्रांसपोज वाली वैल्यू अल्फ़ा इंटू ए प्लस आइडेंटिटी, सो दिस विल बिकम अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस a प्लस अल्फ़ा इंटू आई प्लस आई, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू ए इधर माइनस हो गया, a कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी कॉमन आएगी तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी, सो यू कैन से a इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर ये वाली टर्म इधर आ गई, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये 1 प्लस अल्फ़ा ये कट गया, सो a इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आइडेंटिटी। देखो अल्फ़ा ना +1 हो सकता है ना -1 हो सकता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था, अल्फ़ा कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 एंड +1, तो अल्फ़ा की जगह ना तो आप -1 कर सकते हो ना ही +1 कर सकते हो, तो यहाँ पे ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, सो डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, तो ये ज़ीरो है ही नहीं है, तो इसके साथ डिवाइड करना अलाउड है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये बन गया a। अब अगर हम इस पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दें लाइक दिस, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट किया, ये एक नंबर है 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ अ नंबर, नंबर जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसके ऊपर पावर आएगी, इसके ऊपर पावर आएगी n, याद है ना फार्मूला कि k इंटू ए डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज k रेज टू पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ रखा है क्लास में, कि जब नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसके ऊपर पावर आएगी, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं हटाने लगा हूँ और यहाँ पे ऑर्डर है 2, स्टार्टिंग में गिवन था, सो ए डिटर्मिनेंट इज दिस, क्योंकि अगर ए का ऑर्डर 2 है तो ऑफ कोर्स ए के साथ जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड ऑन करोगे उसका ऑर्डर भी तो 2 by 2 होगा, नहीं तो फिर वो ऐड ऑन कैसे होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ 1, सो इनटू 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक तो हमने यहाँ से क्या देखा था, ए की वैल्यू क्या आई थी, ए इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई, 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई, एक तो ये वैल्यू आई थी और एक ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, ए डिटर्मिनेंट की जगह तो आप सीधा लिख दोगे 1 माइनस अल्फ़ा, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई, तो ए की जगह ये लिख दो 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई माइनस आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटी अगर बाहर कॉमन कर दें तो ये बनेगा 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये वाला एलसीएम लेके क्या बनेगा,
अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं, दिस विल बिकम 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपका बनेगा -1 प्लस अल्फ़ा, -1 कट गया, अल्फ़ा रह गया, इंटू आई इज इक्वल्स टू 4। अब डिटर्मिनेंट के अंदर ये देखो नंबर है, दिस इज़ अ नंबर, डिटर्मिनेंट के अंदर ये एक नंबर है, ये नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा और उसके ऊपर पावर आएगी n, n इज़ द ऑर्डर है 2, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, और i का डिटर्मिनेंट 1 उसको छोड़ दिया, दैट इज़ इक्वल्स टू 4। अच्छा, ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 4 बन गई, ऊपर बना अल्फ़ा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप कोई भी इवन पावर वाला रूट करते हो तो दो आंसर आते हैं प्लस माइनस में, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर रूट अल्फ़ा हो गया, ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और इधर बनेगा +-2। दो केस सॉल्व करेंगे, केस 1 अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 2, और अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ -2। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये बनेगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, और 2 2 ज़ा -4, और ये -5 अल्फ़ा प्लस 2, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। एंड यहाँ से क्या बनेगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -2 अल्फ़ा स्क्वायर, और माइनस माइनस 4 अल्फ़ा पॉजिटिव आएगा, -2, ठीक है। तो ये बन गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बनती हैं। तो टोटल अल्फ़ा की 4 वैल्यूज़ आएंगी, उनका सम करेंगे, वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, तो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा देखें, क्या दोनों इक्वेशन में से अल्फ़ा की रियल वैल्यू आ भी सकती है कि नहीं आ सकती। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 16 9, नेगेटिव आंसर आया, नो रियल वैल्यू, ठीक है। यहाँ से ये तो साफ पता चल रहा है, फैक्टराइज हो सकता है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा कॉमन आएगा, अल्फ़ा -2 -1 कॉमन आएगा, अल्फ़ा -2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। तो हमें इनका सम करना है, सम ऑफ अल्फ़ा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 + ½ विच इज़ इक्वल्स टू 5/2। अच्छा, आप सीधा भी यहाँ से ये कह सकते थे कि क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, आप करके देख लो, b² - 4ac इसी करके देखो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो यहाँ से दो रियल वैल्यूज़ मिलेंगी अल्फ़ा की, दैट विल बी कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर हम सीधा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, -b/a दैट इज़ इक्वल्स टू 5/2, तो सीधा ही मिल सकता था, ठीक है। हमें रूट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे अलग अलग रूट्स नहीं पूछी गई, हमसे रूट्स का सम पूछा गया है। तो अगर हम डायरेक्टली भी कर देते सीधा सम ऑफ रूट्स तो भी आंसर मिल जाता 5/2। सो एक इक्वेशन से तो कोई रियल वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहे कि यहाँ से भी अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो 3/2 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, बट ये रूट्स रियल नहीं है, ये इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये किसका सम है, दिस इज़ द सम ऑफ इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अल्फ़ा इज़ नॉट इमेजिनरी नंबर, स्टार्टिंग में गिवन है अल्फ़ा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अगर ऐसा ना लिखा हो कि अल्फ़ा इज़ अ रियल नंबर, फिर तो अल्फ़ा कैन बी रियल एज वेल एज अल्फ़ा कैन बी इमेजिनरी, फिर हम कर सकते थे। अच्छा, फिर भी उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ए है दैट इज़ अ मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज। वैसे भी यार देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही सीमित रहता है। जब तक किसी भी क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि लाइक अल्फ़ा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तक हम रियल में ही सारा कुछ जो भी हम सॉल्व करते हैं तब तक सब कुछ रियल में ही सॉल्व करते हैं। और वैसे भी हम जितने भी मैट्रिसेस के साथ डील करते हैं वो सारी रियल एंट्री वाली मैट्रिसेस हैं। एंड मोर ओवर इस क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो
ऑप्शन कौन सा बना, ए ऑप्शन 5/2।